अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, थका हुआ, बेचैन। बाहर हल्की बारिश की आवाज थी और मोबाइल स्क्रीन पर चमकता एक नोटिफिकेशन उसकी नजर खींच लेता है। एक नया वॉइस मेल। 8:03 शाम को भौहें सिकुड़ जाती हैं। वॉइस मेल भेजने वाला रिया, उसकी पत्नी। लेकिन रिया तो कल रात से ही मायके गई थी। अर्जुन के दिल की धड़कन धीमी पड़ जाती है। उसने प्ले दबाया। फोन के स्पीकर से पहले कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा आता है। फिर अचानक एक चीख, एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं लगती, बल्कि जैसे किसी आत्मा ने फाड़ कर रख दिया हो हवा को। फिर रिया की आवाज, भयभीत, टूटी हुई, अर्जुन, भागो मत, वो यहीं है। और फिर लाइन कट। अर्जुन के हाथ कांप उठते हैं। वो बार बार वो संदेश सुनता है, उम्मीद करता है कि शायद कुछ और सुनाई दे, कोई संकेत, कोई आवाज। लेकिन हर बार वही 8:03 की चीख। अगली सुबह घर वहीं, आवाजें वहीं, लेकिन कुछ अलग है। जैसे दीवारें आज कुछ ज्यादा ठंडी हों, जैसे रसोई की खिड़की के बाहर कोई खड़ा होकर देख रहा हो। अर्जुन ने कई बार रिया को कॉल किया, कोई जवाब नहीं। उसके फोन की घंटी हमेशा स्विच्ड ऑफ पर जाती रही। वो खुद को समझाता है, शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी है, पर दिल कहता है कुछ गड़बड़ है। घड़ी धीरे धीरे 8 बजे के करीब आती है। वो कोशिश करता है खुद को किसी काम में व्यस्त रखने की। टीवी चलाता है, पर स्क्रीन पर सिर्फ काली झिलमिलाहट आती है। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई है। हवा में एक गंध है, गीले लोहे और पुराने खून की। 8:02। वो रसोई की ओर देखता है। बिल्कुल वही समय, 8:03। रसोई से वही चीख गूंजती है, ठीक वैसी ही जैसी वॉइसमेल में थी। अर्जुन के हाथ से फोन गिर जाता है। वो दौड़कर रसोई की ओर जाता है। दरवाजा थोड़ा खुला है, अंदर अंधेरा। रिया, उसकी आवाज कांपती है। कोई जवाब नहीं, बस नल से गिरती पानी की धीमी बूंदें। टप टप टप। वो लाइट ऑन करता है। रसोई बिल्कुल साफ है, लेकिन जमीन पर एक मोबाइल पड़ा है। रिया का फोन। स्क्रीन टूटी हुई, लेकिन चालू। डिस्प्ले पर वही समय, 8:03 शाम, और वॉइस रिकॉर्डिंग खुली हुई। अर्जुन धीरे धीरे फोन उठाता है और प्ले दबाता है। फिर वही आवाज आती है, रिया की चीख। लेकिन इस बार चीख के बाद कुछ और सुनाई देता है। कदमों की आहट, धीरे धीरे पास आती हुई। अर्जुन पीछे हटता है और तभी उसे महसूस होता है पीछे कोई खड़ा है। उसका दिल जैसे रुक गया हो। वो मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं, बस ठंडी हवा जो उसके बालों को सहला रही है। अचानक फोन फिर बजता है। स्क्रीन पर लिखा है, रिया कॉलिंग। उसके हाथ कांपते हुए आंसर दबाते हैं। रिया, तुम कहां हो? लाइन के दूसरी ओर से आती है वही टूटती हुई आवाज, अर्जुन, मत भागो, वो यहीं है। और इसी के साथ रसोई का बल्ब टिमटिमाता है। आईने में अर्जुन के पीछे कोई खड़ा है, धुंधला, बिना चेहरा, सिर्फ साया। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। फोन गिरता है, रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। अगले दिन सुबह पड़ोसियों ने अर्जुन का घर देखा। दरवाजा खुला, लाइट्स ऑन, और मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश टिमटिमा रहा था। एक नया वॉइसमेल, 8:03 PM। लेकिन अर्जुन और रिया का कोई पता नहीं था। बस घर में वही खामोशी और हल्की ठंडी हवा थी, जैसे किसी ने वहां अभी अभी कदम रखे हों। और तभी किसी ने धीरे से सुसुराहट सुनी, अर्जुन, मत भागो। हवा के साथ सब कुछ फिर वहीं रहस्य में खो गया।